गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, विल यू एक्चुअली एंड अप विथ द पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, तो ये टॉपिक मुझे रिकमेंड किया गया था, सो आई थॉट कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ। तो मैं आ गई हूँ इस टॉपिक पे रीडिंग लेके। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग्स एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको रीडिंग बुक करवानी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। और आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड। मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या फिर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, then you should take this ritual. Next is physical intimacy, sexual attraction and romance ritual. अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है एंड आप चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी वापस आए, then you should take this ritual. Next is marriage commitment ritual. अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं है, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकंसिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन खत्म हो जाए, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन एंड न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आप अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, न्यू लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। ओके, दो और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, फुल मून रिचुअल एंड पोर्टल रिचुअल। तो नेक्स्ट जो फुल मून है वो 29 जुलाई को है। 28 जुलाई रात 12 बजे तक मैं बुकिंग ले रही हूँ। एंड नेक्स्ट जो पोर्टल है, लायन गेट पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। तो 7 अगस्त रात 12 बजे तक मैं इसकी बुकिंग ले रही हूँ। बट इनके स्लॉट्स लिमिटेड हैं, तो आप पहले से बुक करा लेना। एंड यस, ये दोनों दिन बहुत पावरफुल होते हैं। इन दोनों दिनों में आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से लेते हो रिचुअल, उसके पूरे होने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एंड यस, अभी मैं इतना डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बता सकती इन रिचुअल्स के बारे में, नहीं तो बहुत लॉन्ग इंट्रो हो जाएगा। आप मैसेज करेंगे तो आपको पता चलेगा और ओके डिटेल्स में। एंड यस, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, विचक्राफ्ट नहीं है। दिस इज कैंडल स्पेल, वाइट स्पेल किया जाता है डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से। एंड यस, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपने आज रिचुअल लिया तो आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा। यू हैव टू गिव इट सम टाइम, एज बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो 2-3 सेशंस आप लेते हैं फिर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। बहुत बार होता है ब्लॉकेजेस कम है, तो एक सेशन के बाद ही जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके, हाँ, एंड आपको पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल। ओके, यस, सो जाइए मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट करेगी एंड टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी, विल यू एंड अप विद द पर्सन यू आर मैनिफेस्टिंग और नॉट। ओके, तो जिस भी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको उनका नाम 3 बार लेना है। क्लोज योर आइज, थिंक अबाउट देम। जितना सोचेंगे आप उनके बारे में उतने ही क्लियर मैसेजेस जो है मैं निकाल पाऊंगी। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी। सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपना पूरा फोकस आप रीडिंग में बना के रखिए एंड थिंक अबाउट देम। ओके, एंड डू claim the reading in the comment section. Okay, first card is King of Swords. All right,
Okay, oh my god. The Empress. All right. मैं गाइडेंस भी निकालूंगी आपके लिए एंड में, और मैं अभी सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, 6 ऑफ वैंड्स. एक और कार्ड निकालते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck is okay. 8 of Swords. तो राशियाँ जो यहाँ पे निकल के आई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस एंड टॉरस. यस, तो यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है एंड अर्थ साइन में से टॉरस. ओके, बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आया. वैसे तो ऑल साइन बेस्ड रीडिंग है बट हाँ ये सारी राशियाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो इनके सन मून राइजिंग में होने के चांसेस हैं. ओके, यस. सो विल यू एंड अप विद दिस पर्सन? ओके, सो द थिंग इज आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये वन साइडेड नहीं है, इट्स फ्रॉम द बोथ साइड. लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेकिन यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी आई है ना वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है. द थिंग इज ये पर्सन बहुत ज्यादा एंजियस है. इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं. ठीक है, द थिंग इज इनको नहीं आइडिया कि आखिर आप चाहते क्या है. ये पता है क्या होता है इनके साथ? हो सकता है जब आप इनको देखते हैं आपको पोकर फेस दिखता हो, आपको लगता हो ये पर्सन बहुत सीरियस है, डिटैच्ड है, या बहुत वर्कोहॉलिक है, बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है. इस पर्सन को पता नहीं मुझ में इंटरेस्ट है या नहीं है. आपको हो सकता है समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. ओके, तो बहुत लॉजिकल हो सकता है ये आपको दिखते हैं. द थिंग इज सो द थिंग इज ये जो है ना प्रिटेंड करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं कि ये बहुत ओवर लॉजिकल है, काम में फोकस्ड है या बहुत प्रैक्टिकल है. हो सकता है कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि लॉजिकल रहे, थोड़ा इमोशंस को साइड में रखे, इमोशंस को अपने अंदर दबा के रखे. वो इसलिए है क्योंकि ये जो है ना ये कंफ्यूज्ड है आपके फीलिंग्स को लेकर. ठीक है, तो इनकी फीलिंग्स कहीं हर्ट ना हो जाए इसलिए ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इनको लगता है कि कहीं ये डिल्यूशनल तो नहीं हो रहे हैं. ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सी इनको फील होता है. ठीक है, इनको फील होता है दैट यू लव देम, यू वांट अ कनेक्शन विद दिस पर्सन, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि कहीं ये ओवर थिंक तो नहीं कर रहे, कहीं ये डिल्यूशनल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इट्स ऑल जस्ट इन देयर हेड और रियलिटी में कुछ नहीं है ऐसा. तो इनका दिल ना टूटे इसलिए जो है ना ये खुद को हो सकता है रिजिड दिखाने की, कोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आप जो है ना आप इनको एक एम्प्रेस के जैसे देखते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ. यू सी देम एज योर एम्प्रेस, या फिर ये जो है ना ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं. ठीक है, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है. आप दोनों एक दूसरे को बहुत हायर लेवल पे देखते हैं. ठीक है, तो इनको लगता है कि पता नहीं आप इनको चूज करेंगे या नहीं करेंगे. तो एज आई सेड कि ये बहुत ओवर थिंक करते हैं. ठीक है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, मैं नहीं कह रही कि इनके अंदर कोई कमी है और समथिंग, बट एक चीज है इनके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है. ठीक है, इनसिक्योरिटी. ठीक है, बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ये डिल्यूशनल तो नहीं हो रहा है.
हालांकि मैं जो देख पा रही हूँ ये पर्सन इनके अंदर ये इनका ऑरा जो है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये कैरी भी बहुत अच्छे से करते हैं खुद को, एंड बहुत लोग जो है इनके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी हैं, अटेंशन भी देते हैं इनको। हालांकि ये ऐसे इंसान नहीं है बिल्कुल भी, ये अटेंशन सीख करते हैं और समथिंग, नो, ये ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरली जो है ना इनको अटेंशन मिलती होगी, ठीक है। दिखने में ये हो सकता है बहुत स्मार्ट है, चार्मिंग है, हैंडसम है, और फीमेल है तो बहुत प्रिटी है, ये बहुत खूबसूरत है, इनका ऑरा बहुत अलग है, एंड फेक नहीं करते कुछ भी, जो है बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। सो द थिंग इज ये जो है ना, ये आपको, जो मैं देख पा रही हूँ, ये आपको बहुत क्या बोलूं, इट्स लाइक आप बहुत अलग लगते हो इनको, ठीक है। हो सकता है आप इनको ना, इनके मतलब आउट ऑफ द लीग लगते हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। अब ये कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आप दोनों के बीच में एक तो अनस्पोकन है सारी चीजें, अनकन्फेस्ड है सारी चीजें, और जो कुछ भी है अभी एनर्जेटिक लेवल पे है। एंड सेकंड जो है यहाँ पे, हो सकता है कि आप बहुत रिच खानदान से बिलोंग करते हैं, खुद बहुत रिच हैं, स्टेबल हैं, हो सकता है। और ये पर्सन हो सकता है, इनको लगता है कि ये जो है मतलब इसका गैप है, इस चीज का, स्टेटस वगैरह का गैप हो सकता है इनको लगता हो, ठीक है, ठीक है। इस वजह से इनको लगता है कि कहीं ये डिल्यूशनल तो नहीं हो रहे, क्या ये कनेक्शन बन पाएगा, ओके। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको कोई फीलिंग्स है कि नहीं आपके लिए, ये कुछ फील करते हैं या नहीं आपके लिए, द थिंग इज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फीलिंग्स है इनको आपके लिए। दे लव यू अलॉट। इनको न्यू स्टार्ट भी चाहिए आपके साथ। यहाँ पे एस ऑफ हैंड्स का कार्ड आया है, न्यू स्टार्ट चाहिए इनको आपके साथ, लेकिन वही बॉटम में जो है कार्ड वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का। इनका दिमाग बहुत सोचता है, बहुत अज्यूम करता है, ठीक है। इवन जो चीजें नहीं है वो भी अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत है कम्युनिकेशन की, यहाँ पे जरूरत है किसी एक को एक स्टेप लेने की, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप भी बहुत ओवर थिंक करते हैं, हो सकता है आपको भी लगता हो कि कहीं आप डिल्यूशनल तो नहीं हो रहे, बट ये पर्सन जो है ये ज्यादा, मतलब और ज्यादा है, आप समझ लो आपसे 10 टाइम ज्यादा ओवर थिंकर ये है, ठीक है। तो इनको बेसिकली, और ये अभी तक ही है, मतलब अगर आप दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं उसके बाद ये नहीं रहेगा कि ये ओवर थिंक कर रहे हैं या मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं या पुल बैक कर ले रहे हैं अपनी एनर्जी, बहुत रिजिड शो कर रहे हैं, प्रैक्टिकल शो कर रहे हैं, नहीं। अभी ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो बस इसीलिए है क्योंकि ये खुद के हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, ओके। यस, ये चल रहा है बेसिकली यहाँ पे। तो ये बेसिकली चाहते हैं कि अगर कुछ है तो आप जो है इनके टूवर्ड्स स्टेप ले, ठीक है। यस, अब ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टेप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, बट हाँ एक चीज है यहाँ पे कि अगर आप स्टेप लेते हैं इनके टूवर्ड्स तो ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स आएंगे, ओके। यस, सी बात यह है कि हो सकता है आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलती है, ठीक है, आपको बहुत अटेंशन वगैरह मिलती है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना इनको लगता है कि पता नहीं यू विल सिलेक्ट दिस पर्सन और नॉट। क्या सच में आपको इनके लिए कोई फीलिंग्स है या बस ये अपने दिमाग में इन सारी चीजों को बना रहे हैं। मतलब जो एनर्जेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, क्या वो सच में है या फिर ये पर्सन बस सोच रहे हैं इस चीज को, क्योंकि इनको आपके टूवर्ड्स एक फीलिंग है, ठीक है, इनको आपके साथ कनेक्शन चाहिए, इसलिए तो ये जो है ना उस चीज में फंस जाते हैं कभी कभी। हालांकि जो मैं देख पा रही हूँ इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है, ये खुद भी जो है बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट, खास करके इनका जो
इनकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बहुत ब्रिलियंट होगी, ठीक है, लेकिन जब दिल की बात आती है ना, उस जगह पे ये फंसते हैं। ये क्यों फंसते हैं? क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन, ओके, फियर ऑफ रिजेक्शन। एंड हो सकता है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, ठीक है, इसीलिए जो है ना ये अपने चारों तरफ एक वॉल बना के रखते हैं। सो आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपके साथ इनका कनेक्शन में आने का जो चांस है वो बहुत हाई है, बिकॉज ये दोनों तरफ से है, इट्स नॉट वन साइडेड, इट्स बोथ साइडेड। लेकिन किसी ना किसी को यहाँ पे जो है ना एक डायरेक्ट स्टेप लेने की जरूरत है, एक सॉलिड डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है, ठीक है। वो एक स्टेप अगर लिया जाता है तो ये कनेक्शन रैपिडली आगे बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है, यस, क्योंकि इनको अपना दिल नहीं तोड़ना, ठीक है, दिल नहीं तोड़ना इनको। आपको हो सकता है देख के लगता हो कि ये पर्सन बहुत इगोइस्टिक है या बहुत कोल्ड हार्टेड है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है। बाहर से ये जो कुछ भी दिखाता है ना, जैसे भी रह रहे हैं, बाहर से जैसा भी दिखा रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि दे आर टू स्केयर्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग, ऑफ देयर ओन इंटेंसिटी, ओके, क्योंकि आपके टुवर्ड्स जो इनका प्यार है, जो पैशन है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, आप अनकंट्रोलेबल समझ लो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनको डर लगता है कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, यस, बट दे डेफिनेटली वांट विक्ट्री विथ यू, ठीक है। ये चाहते हैं ये कनेक्शन बने, लोग जाने, एंड सेलिब्रेट करें आप साथ में, ठीक है, यस। दे आर लाइक, क्या बोलूं मैं, यहाँ पे इम्प्रेस का कार्ड आया है, ये बहुत नर्चरिंग इंसान है, ठीक है, ये बहुत नर्चरिंग है, एक मैटरनल इंस्टिंक्ट जो है इनके अंदर बहुत ज्यादा है, जो मैं देख पा रही हूँ। दिस पर्सन इज लाइक, ये जब आपको देखते हैं तो बहुत प्यार आता है इनको आपके ऊपर, एंड इनके गार्ड्स, जब ये अकेले होते हैं ना, खास करके इनके गार्ड्स डाउन होते हैं, एंड ये बहुत इमोशनल फील करते हैं आपको देख के, आपके पिक्चर्स वगैरह देख के, एंड एक वो मदरली लव जो है ना वो आता है। इट्स लाइक दे वांट टू पैम्पर यू, ठीक है, दे वांट टू बेबी यू, ये वाली फीलिंग जो है ना यहाँ पे आ रही है, ये जो है मुझे चैनल हो रहा है। लेकिन सामने से आपको ये दिखता होगा, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है वो एक्शन को दिखाता है, तो ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, और जो इतना जो ये ओवर थिंक करते हैं, जो खुद से ही चीजें अज्यूम कर लेते हैं ना, उसके वजह से ये रुक जाते हैं, ठीक है, उसके वजह से ये सोचने लगते हैं कि क्या सही होगा ये करना। और एक चीज मैं देख पा रही हूँ, आपकी छोटी छोटी चीजें जो है ना इनको बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है आपको देख के लगता हो कि कुछ अफेक्ट नहीं करता है इनको, बट नो, आपकी छोटी छोटी चीजें इनको बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है। हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में कुछ किया जो इनको हो सकता है बुरी लगी, और ये जो है ना अपने शेल में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि आई वॉज गेटिंग डिल्यूशनल, इस पर्सन को मेरे लिए कुछ भी नहीं है फीलिंग, इट्स ऑल इन माई हेड, ठीक है, ऐसा लगता है इनको। तो ये जो है ना फिर पीछे चले जाते हैं। मैं नहीं कह रही कि आप जानबूझ के इनको दिखाने के लिए कुछ करते हो, बट नोइंगली अननोइंगली जो भी आप करते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, आपके हर एक चीज को बहुत डिटेल्स में ये देखते हैं, एंड आपसे रिलेटेड चीजें जो है ना खास करके बहुत जल्दी इनको क्या बोलूं मैं, इफेक्ट करती है, और बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है, यस। तो ये शेल में चले जाते हैं, और फिर ये जो है ना खुद को और ज्यादा
मतलब कि हाँ ये ठीक है, दे आर फाइन, ये दिखाने के लिए और डबल डाउन करते हैं अपने कोल्डनेस को, अपने रिजिडनेस को, और बहुत लॉजिकल दिखाते हैं खुद को, ठीक है। सो यस, ये चल रहा है यहाँ पे बेसिकली, ओके। यस, इनको बहुत एंजाइटी होती है जब ये अकेले होते हैं, खास करके, ओके। बहुत एंजाइटी होती है सोच सोच के, ठीक है। एज आई सेड, ओवर थिंक करते हैं, जो है नहीं वो भी सोच लेते हैं। यस, मतलब सपोज आपने कुछ किया, इसका कुछ छोटा, सपोज छोटी चीज है, उसको इन्होंने पकड़ा और कुछ और ही बना दिया, ठीक है, एंड सोच लिया कि दे आर गेटिंग डिल्यूशनल। बट जो मैं देख पा रही हूँ, ये फिलहाल तब तक ही होगा जब तक आप दोनों के बीच में कन्फेशन नहीं होता, जब तक आप दोनों कनेक्शन में नहीं आते। उसके बाद जो है आपको ये पर्सन बिल्कुल अलग दिखेंगे। एक बार आप कनेक्शन में आ गए, एक बार आपने कन्फेस कर दिया, आप दोनों के बीच में कन्फेशन हो गया, उसके बाद जो आप देखोगे इस पर्सन को, ये पर्सन 360 डिग्री ऑपोजिट दिखेगा। दिस पर्सन विल लव यू a lot, show you their love, they will shower their love on you, ठीक है। और बहुत एक आप समझ लो, एक मदरली लव आपको इनका दिखे, एंड आपको बहुत पैम्पर करेंगे ये, ठीक है। यस, और पैशन भी होगा बहुत आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल पुल भी मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अगर ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर ये आपसे मैच कर रहा है, हो सकता है आपसे भी मैच कर रहा हो, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ केसेस में हो सकता है यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स ऑल्सो, ठीक है। एज ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज वेरी रेयर, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सब तो नहीं है, कुछ लोग डेफिनेटली हो, अगर आप मिरर कर रहे हो एनर्जी को तो, ठीक है। यस, गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। When I was talking, मेरे थ्रोट में इशू हो रहा था। इनके मतलब ये जो है बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा के बैठे हैं, ठीक है। ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट अपने अंदर रखा है इन्होंने, ओके। तो थ्रोट चक्रा जो है ब्लॉक हो सकता है इस पर्सन का, ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, तो ये जो है ना, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपको एक नया डायरेक्शन चूज करना होगा। मतलब इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो आपको स्टेप लेने की जरूरत है। देखो, द थिंग इज, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, बट आपको स्टेप भी लेना पड़ता है उसके लिए, ओके। आपने मैनिफेस्ट किया एंड आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे होगा, राइट। जो भी मैनिफेस्ट करते हैं ना, जैसे कि सपोज यू आर मैनिफेस्टिंग अ बंगलो, होता है ना, यू आर मैनिफेस्टिंग अ बंगलो, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम जॉब, यू आर मैनिफेस्टिंग ड्रीम कार, वट एवर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो देखो मैजिक से तो नहीं आ जाएगा। उसके लिए आप हार्डवर्क भी करते हो, राइट। आप काम करते हो, मेहनत करते हो, एंड देन आपको वो मिलता है। तो यहाँ पे भी जो है ना, अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन होता है कि आपको पूरा बिलीव है ये आपको मिलेगा, ये होगा, ठीक है। वो बिलीव आपको रखनी है, बट आपको स्टेप भी लेना है ना साथ में। स्टेप लोगे तभी तो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यू हैव टू टेक स्टेप ऑल्सो। जैसे कि यहाँ पे जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, ये बहुत ही ज्यादा जो है मुझे एंजियस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जो है मुझे ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दे आर गेटिंग डिल्यूशनल। तो अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आके डायरेक्टली आके आपसे कुछ बोलेंगे, बात करेंगे, बताएंगे, तो नहीं। यहाँ पे डायरेक्टली ये अभी तो मैं नहीं देख पा रही हूँ आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि इनको बिल्कुल भी क्या बोलूं मैं, एक मोमेंट लगता है कि आप इनसे प्यार करते हैं, आपको है इनके लिए फीलिंग्स, फिर नेक्स्ट मोमेंट इनको लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, डिल्यूशनल हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में, जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत कुछ देखा है, झेला है। तो इनको ये चीज है कि कहीं इनका दिल ना टूट जाए, बिकॉज इनको जो प्यार है आपके टूवर्ड्स वो बहुत ज्यादा है, दैट्स वेरी इंटेंस, ठीक है। और जो फील करते हैं ये आपके लिए, ये चीज इन्होंने आज से पहले कभी फील नहीं की है किसी के लिए। सो इसीलिए इतना ज्यादा जो है ना ये गार्ड अप करके रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके तरफ से इनको कोई ग्रीन सिग्नल जैसे ये चाहते हैं वो नहीं मिल रहा। एक चीज है, ये पर्सन जो है ना, मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये जो पर्सन है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, ठीक है। ये इतना डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये नहीं देखते और समझते। मतलब इनको जो है ना कि मुझे डायरेक्टली जो है बता दो, मुझे क्लैरिटी दे दो, ठीक है। ये पर्सन और ज्यादा इसलिए ओवर थिंक करते हैं, हर एक चीज में मैं बोलूंगी ये ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी अगर नहीं मिलती तब, जब तक इनको क्लैरिटी नहीं मिलती ना ये ओवर थिंक करते हैं। ये ऐसा इंसान है एक, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ऐसा इंसान है एक जो बहुत ट्रांसपेरेंट है। इनको ट्रांसपेरेंसी पसंद है, इनको क्लियर कम्युनिकेशन करना पसंद है, इनको जो है कंफ्यूज्ड रहना नहीं पसंद, ठीक है। जब ये कंफ्यूज्ड रहते हैं ना तब ये बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। इनको क्लैरिटी चाहिए होती है लाइफ में, इसीलिए ये आपको डिफरेंट दिख रहे होंगे, क्योंकि आपके तरफ से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो आप समझ लो कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब ये आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टेप लोगे इनके टुवर्ड्स और क्या करोगे, बट स्टेप आपको लेना होगा इनके टुवर्ड्स, ठीक है। यस, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा या यू विल नॉट एंड अप विद दिस पर्सन। यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है यू विल एंड अप विद दिस पर्सन ओनली, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों साइड से है, लेकिन स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे आपको यूनिवर्स भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको हो सकता है कि साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज भी दिखाई दे रही हो सकता है आपको एंजल नंबर्स वगैरह बहुत दिख रहे हैं, 1111, 1212, 222, 777, ठीक है, 717। तो ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें यूनियन को दिखाती है, ये चीजें दिखाती है कि यूनिवर्स जो है वो काम कर रहे हैं आपके फेवर में, बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा है। और ये सब जो है मैसेज है यूनिवर्स का कि आपको स्टेप लेना है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको उसके टुवर्ड स्टेप लेना पड़ता है, और यूनिवर्स आप फिर खुद ही इंटरवेन करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना वो कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद के लिए स्टैंड लेता है, खुद की हेल्प करता है, करना चाहता है। तो आप जब एक स्टेप लेंगे तो यूनिवर्स इंटरवेन करेंगे एंड ऑटोमेटिकली चीजें जो है ना बहुत रैपिडली आगे बढ़ेंगी, बट आपको वो एक स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, तो एक न्यू डायरेक्शन चूज कीजिए, ओके। आपको हो सकता है ये पर्सन ड्रीम में भी दिख रहे हो, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ड्रीम में दिख रहे हो, क्योंकि ये 3D में, रियलिटी में आके आपसे बात नहीं कर सकते। तो हो सकता है ये ड्रीम के जरिए जो है ना अपने दिल की बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर अभी तक नहीं हो रहा है ऐसा, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये आने वाले दिनों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेट, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है थोड़े टाइम, ठीक है। थोड़े टाइम आप ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा आप प्लान कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको कैसे आप अगर देखोगे इसके बाद ही आया है वेट का कार्ड, तो आपको एक न्यू डायरेक्शन लेना है, बट फिलहाल आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है एंड देन यू हैव टू मूव, ठीक है। यस, ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, ओके। यस,
एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए. ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड. They find you, you know, they find you very pretty. They find you very pretty. And अगर आप फीमेल है, इस रीडिंग को देख रही है, और अगर आप मेल है तो they find you very charming, very handsome. ठीक है. Not only from outside, they see your soul. Okay, ये वाली एनर्जी है यहाँ पे. तो आप इनको इनसाइड आउट जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं. And the thing is you look very familiar to them. ठीक है. They see you as their home. Okay. And एक चीज बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है यहाँ पे, एज जो एम्प्रेस का कार्ड है वो फर्टिलिटी को भी दिखाता है. तो ये आपके साथ फैमिली चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दे वांट अ बेबी विथ यू ऑल्सो. ठीक है. They want child with you. Okay? Yes. ये चीज है यहाँ सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली चाहते हैं ये. ओके ओके. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ. ओके, तो यहाँ पे कार्ड निकल के आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ. तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ जो है कुछ बहुत बड़ा होने का चांस है यहाँ पे. ठीक है. कोई बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है आपके कनेक्शन में. हो सकता है आप दोनों का यूनियन हो जाए, कन्फेशन हो जाए. ठीक है. चीजें जो है पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी, बट कुछ मंथ्स के बाद सब कुछ चेंज जरूर होगा. अगर मैं आपको टाइम बताऊं ना, यहाँ पे जो कुछ भी कार्ड निकल के आया है वो देख के, अगस्त से लेट 26 तक का जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वक्त. यस. ये हो सकता है आपको सामने से और ज्यादा हिंट देने की कोशिश करे. ठीक है. ताकि आप जो है इनके टूवर्ड स्टेप ले सके. तो ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या करोगे. हो सकता है इन्होंने आपको जो है ना हिंट दिए हैं, बट आपने हो सकता है सामने से कुछ रिएक्शन नहीं दिया, या फिर आपने मिक्स्ड रिएक्शन दिया, तो इनको समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है. एज आई सेड कि ये पर्सन स्ट्रेट चीजों को थोड़ा ज्यादा समझते हैं अच्छे से. इनडायरेक्टली ये इतना नहीं समझ पाते. ठीक है. और इनको वो चीज पसंद भी नहीं है. तो अब क्योंकि ये खुल के आपके सामने नहीं आ सकते, तो ये चाहते हैं कि आप जो है इनके टूवर्ड स्टेप ले. ठीक है. तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको बहुत स्ट्रांग हिंट देने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्या करें. अगर आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं इनके फीलिंग्स को लेके, तो ये आने वाले दिनों में आपको और स्ट्रांग हिंट दे सकते हैं. एंड आपको जो है वो इसलिए होगा क्योंकि इनको चाहिए कि आप इनके टूवर्ड्स आए, डायरेक्ट आए. ठीक है. तो आपके पास चांस होगा कि आप इनके टूवर्ड्स जा सकते हैं आगे. आप एक स्टेप अगर लेते हैं तो आपका ये जो कनेक्शन है वो बहुत रैपिडली आगे बढ़ेगा, एज दे वांट एंड यू आल्सो वांट. ओके. यस. बॉटम ऑफ द डेक इज नो. तो हाँ, कार्ड यहाँ पे नो का इसलिए आया है क्योंकि अभी अगर आप चाहते हैं कि अभी जो है ये आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाए, अभी आप दोनों साथ हो जाए, अभी आप दोनों कनेक्शन में आ जाए, तो अभी पॉसिबल नहीं है. अभी जो सिचुएशन बनी हुई है अभी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. बिकॉज ये पर्सन अभी तो नहीं आएंगे आपके टूवर्ड्स खुद से खुल के, और ना तो ये, अगर आप चाहते हैं कि हिंट दे आपको इतना ज्यादा, तो ये नहीं देने वाले हैं अभी इतना स्ट्रॉन्ग हिंट आपको, क्योंकि ये हो सकता है सामने से, जैसे मैंने बोला, गार्ड्स अप करके रखा है, कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, रिजिड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको है वो चीज, दे लव यू अलॉट, सो दे आर लाइक कि कहीं इस पर्सन को कुछ नहीं है तो मेरा दिल ना टूटे. ओके. ये है. बट आने वाले दिनों में ये धीरे धीरे जो है ना अपना गार्ड डाउन करेंगे, क्योंकि इनके लिए भी जो है ना रहना विदाउट यू इज गेटिंग वेरी टफ, और टफ हो जाएगा आगे जाके. ठीक है. तो ये गार्ड्स डाउन करेंगे, ये आपको डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग हिंट देने की कोशिश कर सकते हैं. तो आपको उस हिंट को कैच करना है एंड देन आपको एक्शन लेना है. ठीक है. यस.
अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो आप समझ लो कि बहुत जल्द या कुछ तो होने वाला है, और नहीं दिख रहे हैं तो दिखने लगेंगे आपको बहुत जल्द, ठीक है। लेट जुलाई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी आपको यूनिवर्स जो है ना साइंस देना शुरू करेंगे, ओके। आपके स्पिरिट गाइड्स जो है आपको इनके टुवर्ड्स गाइड करना शुरू कर देंगे बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। आपको ड्रीम्स आएंगे इस पर्सन के, ओके, यस। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि जो मैं यहाँ पे बताती हूँ क्या वो पास्ट पर्सन के लिए है या फिर न्यू पर्सन के लिए है, मतलब पास्ट पर्सन जिसको आप नहीं चाहते हैं या न्यू पर्सन के लिए है। तो सी ये डिपेंड करता है टोटली आपके सिचुएशन के ऊपर कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ओल्ड पर्सन नहीं चाहिए तो ऑब्वियसली वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो यू विल रिजेक्ट दैट पर्सन, राइट। तो आप न्यू पर्सन की तरफ बढ़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। और अब अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि ये जो फीलिंग्स आप देख रहे हो ये न्यू पर्सन की है आपके, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिनको आप पसंद करते हो, चाहते हो, या फिर किसी ओल्ड पर्सन की है जिसको आप नहीं चाहते, जिनके साथ आपका कट ऑफ हो चुका है, अगर स्पेसिफिकली जानना है आपको ये चीज, तो उसके लिए आपको देखो पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है ये जनरल रीडिंग है, राइट। ये जनरल रीडिंग है, ये आपका कोई भी लव इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में है या लेस कांटेक्ट है, अनकन्फेस्ड है, सिचुएशनशिप है, क्रश है, तो ये किसी के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। ये जनरल रीडिंग्स है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेटली जानना है आपके सिचुएशन के हिसाब से कि ये आखिर किसकी फीलिंग्स है, ठीक है, और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये मेरे न्यू पर्सन की फीलिंग्स नहीं है, ये क्या ओल्ड पर्सन की है, तो आप अगर आपको डाउट हो रहा है उसके लिए आपको जो है पर्सनल रीडिंग बुक करवानी होगी, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है। इंट्यूशन पे काम करना होगा आपको, ठीक है। और अगर आपका सोल कनेक्शन है जिस भी न्यू पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको फील हो जाएगा वो कनेक्शन उनके साथ। उसके लिए इवन आपको कुछ रीडिंग भी इतनी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे तो ही आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे सोल कनेक्शन होता है ना, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, सो यू फील दोस कनेक्शंस विथ योर सोल, ओके, यस। कुछ डेट्स जो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं वो है 6/16/26, 8/18/28, 1/10/19/29, 3/13/23 एंड 7/17/27, ओके। ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अगस्त, जनवरी, जून, नवंबर, सितंबर, अप्रैल, जुलाई, ये कुछ मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड एज आई सेड कि यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन फेमिनाइन, ओके। अच्छा, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन ये एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल, ये आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, या फिर ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है और आप इनके डिवाइन फेमिनाइन है, ओके। लेटर्स देख लेते हैं। Q M Z W H P B D, ओके। तो YEQMZWHPBD ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स है, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हैं फुल नेम में, ओके, यस। अच्छा, हो सकता है कि जब ये पर्सन अकेले होते हैं, ओके, जब बहुत ओवर थिंक कर रहे होते हैं, सबके सामने नहीं, जब अकेले होते हैं तब इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है बहुत बार।
इन्होंने वेंट आउट किया है बहुत बार अकेले में, सबके सामने नहीं, क्योंकि हो सकता है इनको वीक दिखना नहीं पसंद, ठीक है। इनको लगता है कि इनके इमोशंस को कोई समझ नहीं सकता, तो बेकार में चीज़ें बताना, किसी से शेयर करना नहीं पसंद, ठीक है। ये चीज़ है इनके साथ, ओके। यस, बहुत ओवरवेलमिंग जब हो जाता है ना, तब इनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत खुश दिखाई दे रहा है, बहुत कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलब फोकस्ड है अपने काम में एंड ऑल, तो अंदर की जो सच्चाई है ना कुछ और है, ठीक है। अंदर से दिस पर्सन इज ब्रेकिंग, ओके, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, ओके। यस, सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।